जय श्री राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बांके बिहारी जी की नगरी से एस्ट्रो नयन देव चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए और कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये जो पंचग्रही योग बना हुआ है, 19 तारीख से पंचग्रही योग बना है आपके 12th हाउस में, जहाँ पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और आपके शुक्र, यह 5 ग्रह आपके 12th हाउस में जो विदेश यात्रा, आपके खर्चे आदि से संबंधित ग्रह है, वहाँ पर पंचग्रही योग बन रहा है। तो इसके बारे में आप डिटेल में बात करेंगे। वैसे भी हमारे कुंभ राशि के जातक जो हैं वो शनि की 7.5 का अंतिम चरण से गुजर रहे हैं, तो इस समय बहुत ही आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। ये 1 महीने यह बहुत आज का विषय बहुत ही गंभीर और बहुत ही निर्णायक होने वाला है। 20 और 21 तारीख को आपके 12वें भाव में एक शक्तिशाली पंचग्रह योग बन रहा है। चूँकि चंद्रमा 2 दिन और 6 घंटे ही एक राशि में गोचर करते हैं, तो यह बहुत ही पंचग्रही योग केवल 2 दिन के लिए बना हुआ है, जहाँ पर सूर्य, चंद्र और ये मंगल, चंद्रमा आपके साथ एक साथ रहने वाले हैं। गुरु वक्री अवस्था में 5वें भाव में, आपके शनि मार्गी होकर आपके 2य भाव में, राहु आप ही की राशि में, स्वयं की राशि में, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी कि कुंभ राशि के जातकों, बाहर से आपको शांति दिख रही है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा तूफान इस समय उठ रहा है। और अगर मैं देखूं तो विश्व पटल पर इन्हीं ग्रहों के प्रभाव कह लीजिए, जिससे उथल पुथल मची हुई है, इन्हीं ग्रहों का बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ रहा है। यह गोचर कुंभ राशि को अकेला भी करेगा, मजबूत भी करेगा, खर्च भी बढ़ाएगा और सोच का जो तरीका है उसको बदल देगा। तो दोस्तों, हमारे कुंभ राशि जातक अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत में आपको इसका उपाय क्या करना है, क्या छोड़ना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। 12वें में महापंचग्रही योग जो बन रहा है वो आपके खर्च, विदेश यात्रा, एकांत, त्याग और अध्यात्म और कभी कभी नुकसान की तरफ भी आपको लेकर जाएगा और इंगित कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों से आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। चूँकि सूर्यदेव 12वें भाव में रहेंगे तो आपके ईगो, आपके लिए जो ईगो है वो डिजॉल्व होगा। आपकी अथॉरिटी जो मिली हुई है उनसे भी आपकी दूरी बनेगी। अथॉरिटी हो सकता है आपसे छीन ली जाए। आपको अपने भीतर झांकने का समय यह सूर्यदेव आपको दे रहा है। चूँकि सूर्यदेव इसके बाद आने वाले समय में, अगले महीने फरवरी में, 13 फरवरी को आप ही की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद समय आपका बदलना शुरू होगा। तो अभी आप बात कर लेते हैं मंगल जो देव हैं, मंगल देव आपके जो 12th हाउस में हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अंदर से आपको दबा हुआ गुस्सा, नींद में बाधा, अनचाह खर्च, इस समय कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। और मंगल की दृष्टि जो आपकी 4th, 7th और 8th दृष्टि जो पड़ रही है, मंगल की 4th दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ रही है, जिससे आपका साहस तो बढ़ेगा, लेकिन भाइयों के साथ कम्युनिकेशन गैप होगा। भाइयों के साथ थोड़ा सा झंझट, आपके झगड़ा झंझट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इष्ट मित्र, कुटुंब संबंधियों के साथ थोड़ा सा आपकी अनबन भी हो सकती है। मंगल की 8th दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह है और तेज ग्रह है और यहाँ एनर्जी वाला ग्रह है, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव भी पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। पहली तो शनिदेव की जो 7.5 है उसका अंतिम चरण, दूसरा इस समय जो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है आपके भावों को प्रभावित कर रही है, उससे आपके लिए थोड़ा सा सचेत रहने का समय है। इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना है, बहुत ही सोच समझकर चलने की आवश्यकता होगी। पार्टनर से अपना ईगो में आकर पार्टनर से डिस्कस बिल्कुल ना करें। इस समय पावर स्ट्रगल, अगर मैं कहूँ तो डोमिनेंट होने की इसमें कोशिश होगी आपकी और आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमता से आपको, बहुत ही सोच समझकर आपको काम लेना है, क्योंकि चीज़ें
आपका शनि की साढ़े सती की अंतिम चरण और मंगल की 7वीं दृष्टि, 8th दृष्टि, ये आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें बदलने जा रही हैं। बुध का 12वें भाव में होना, ओवर थिंकिंग आप करेंगे, सीक्रेट्स आपके निकल कर बाहर आएंगे, गलत निर्णय करने का आपको डरेगा, क्योंकि बुध ग्रह हैं वो बुद्धि की तरफ लेकर जाते हैं, बुद्धि तीव्र बनाते हैं, लेकिन कभी कभी सीक्रेट्स आपके छुपे हुए भी बाहर निकालते हैं, आपको एक गलत निर्णय करने की तरफ भी प्रेरित करते हैं। आप ओवर थिंकिंग करके गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो इस समय आपको ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का डिसीजन है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, आप सोशल डिसीजन हो या ऑफिस में डिसीजन हो, तो बहुत ही सोच समझकर आपको इस समय डिसीजन लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर शुक्र का 12th भाव में होना, अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप, लग्जरी लाइफ और प्रेम संबंध, इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा इंगित करते हैं। तो छुपा हुआ प्रेम इस समय आपका उजागर होगा। अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ भी पड़ सकता है, तो जिससे विवाह में आपकी तलाक जैसी नौबत भी आ सकती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके चंचल हैं। अभी आपके 22 तारीख के बाद ये आपके ही स्वयं की लग्न में आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये 1st हाउस में जाएंगे, फिर 3rd हाउस में। तो इस तरह से चंद्रमा आपका मन को पड़ता है, चंचल होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बचकर चलने की आवश्यकता होगी। शुक्रदेव आपको लग्जरी चीज़ों पर, लग्जरी लाइफ स्टाइल पर आपको खर्च कराने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन अभी आपको उन चीज़ों से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। अगर आप उन चीज़ों से बचे रहेंगे तो अब आपको अपने जीवन में सफलताएं भी आप ला सकते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान रखें। रिलेशनशिप में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। चंद्रमा का 12th हाउस में होना आपका मन को बेचैन करेगा, नींद में खलल डालेगा, अकेलापन आपको महसूस कराएगा, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में अब कोई भी नहीं रहा है। तो इन चीज़ों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव बहुत ही छोटे समय के लिए है, और मैं कहता हूं कि जीवन में 30 दिन का समय कुछ भी नहीं होता है। तो कुंभ राशि के जातकों, कुंभ लग्न के जातकों, यह पंचग्रही योग जो कह रहा है कि अब बाहर नहीं, अपने अंदर आपको ट्रांसफॉर्म करने का समय है, अंदर काम करने का समय है। मानसिक स्थिति आपकी, आत्मसंघर्ष कैसा रहने वाला है इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए, बिना किसी कारण के आप उदास रहेंगे। आपको कोई ना कोई छोटी चीज़ आपको अंदर से विचलित करेगी। भीड़ में आपको अकेलापन दिखेगा। आपको सपोर्ट करने वाले तो आपको बहुत हैं, लेकिन आप फिर भी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपकी आत्मिकता की शुद्धि का समय है। आपको पुराने कर्म याद आएंगे इस समय, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गलत चीज़ आपसे, गलत डिसीजन, गलत स्टेप हो चुका है, गलत वर्क हो चुका है, तो उस पर अब आपको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़िए, जो हुआ उसको आप भूल लिए। और इस समय आपको ध्यान, पूजा, योग और साधना, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत ही वरदान का समय साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हम गुरु वक्री। जो हमारे गुरुदेव हैं वो वक्री अवस्था में आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस आपके शिक्षा का, संतान का और आपके निर्णय लेने का, बुद्धि का होता है। तो यहाँ पर आप गुरु वक्री होने से पुराने फैसलों की आप समीक्षा करेंगे। क्योंकि गुरु वक्री हैं, मतलब पिछली समय पर आपने जो कुछ किया है उस पर आत्मचिंतन करने का समय है। पुराने आपने कोई भी फैसले लिए हैं तो उनको आप एक बार दोबारा से आप उनको रिमाइंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आपके फैसले अच्छे थे, सही थे या फिर गलत थे। बच्चों के एजुकेशन से जुड़ी या बच्चों की हेल्थ से जुड़ी आपको चिंता हो सकती है। पढ़ाई या प्लानिंग में आपको डिले हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है। गुरु की 7th दृष्टि आपके 11th हाउस में, मतलब आय के भाव पर पड़ रही है, तो धीरे धीरे आपका लाभ होगा, लेकिन यह लाभ आपके लॉन्ग टर्म स्टेबल हो रहा है। रुका हुआ पैसा आपका अगर कहीं है तो आपको
रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। पुराने संपर्क से आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। बस इस समय आपको जल्दबाजी करने से आपको बचना है। शनि मार्गी सेकंड हाउस में, आपके शनि का मार्गी होना बहुत बड़ा संकेत है। धन, परिवार, वाणी, और अब ये पैसा धीरे धीरे आपकी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगी। बोलचाल में आपकी शक्ति आ सकती है, सख्त लहजे में आप बात कर सकते हैं। राहु का स्वगृही होना आपको एम्बिशन को अलग सोच देता है, आपको एक बढ़ावा देता है, और इस समय अनकन्वेंशनल आपको रास्ता दिखाएगा। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि राहु आपको अचानक से धन, अचानक से जो भी चेंज करता है वो अचानक से करता है। तो आपको इस दूर रहना है, शॉर्टकट से आपको दूर रहना है, आपको झूठ से दूर रहना है, और आपको मैनिपुलेशन से आपको दूर रहना है। इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपके लिए राहु का जो गोचर है वो भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। कैरियर, धन और विदेश योग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे विदेश से जुड़े लोग हैं वो ट्रैवल, क्लाइंट और इस सेटलमेंट के इसमें योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो इसमें वीज़ा भी आपका लग सकता है। विदेश में एजुकेशन लेने के जो इच्छुक छात्र हैं उनको विदेश में एडमिशन मिल सकता है। और बिजनेस में इस समय आपको बैक एंड प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अभी दिखावा नहीं करना है, आपको केवल तैयारी करनी है। समय आने पर लोग अपने आप ही आपकी तरक्की, आपकी इस चीज़ों को देख लेंगे। इस समय जो बड़ा बदलाव आएगा वो मार्च और अप्रैल के बाद दिखेगा। रिश्ते और विवाह के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इस समय मंगल की 8th दृष्टि आपकी 7th हाउस में पड़ रही है। तो इस समय आपको गुस्से से बचना है, डोमिनेंट प्रवृत्ति से आपको दूर रहना है। सीक्रेट रिलेशनशिप आपके उजागर हो सकते हैं, जिससे आपके अच्छे भले आपके चलते हुए परिवार में, आपकी खुशियों भरे परिवार में आपकी मैं कहूँगा कि एक नज़र लग सकती है। तो इस समय आप सीक्रेट रिलेशनशिप, इन चीज़ों से आप दूर रहें। इस समय हिडन प्रपोजल, आप जो भी अगर आपके पास आते हैं तो आप उनसे बिल्कुल दूरी बना कर रखें। लेकिन अपने रिलेशन में क्लैरिटी आप अवश्य बनाएं। इस समय आपको क्या नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको बेवजह खर्च से आपको बचना है। गुस्से में आप कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी गवर्नमेंट साइन नहीं करना है। नींद की अनदेखी नहीं करनी है। भरपूर आपको व्यायाम करना है, आराम करना है। आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए मैं बात करूं तो रोज़ ध्यान और जप करें। ओम नमः शिवाय का आप दिन में 21 बार पाठ करें। शनिवार को आप दान करें। शनिवार को शनिदेव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खर्च करने से पहले अपनी प्लानिंग करें, अपने धन की परिस्थिति को देखें, उसके हिसाब से अपना खर्च करने की प्लानिंग बनाएं। तो दोस्तों, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए जो पंचग्रही योग जो बन रहा है, यह आत्म विश्लेषण करने का समय है। समय तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन शनि की 7.5 का अंतिम चरण होने के कारण ये चीज़ें कहीं आपके लिए बैकफायर कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सुगम्य तरीके से, बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत ही प्यार भरी बातों से अपना बिहेवियर बहुत ही सॉफ्ट करके लोगों से कम्युनिकेट करना है। लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जीवन में खुशहाली की जो संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। डिस्प्यूट्स होने से आप डिस्प्यूट और फालतू के झगड़ों में आप बचेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचेंगे। आपको यह समय बर्बाद करने नहीं, आपको अंदर से मजबूत करने आया है। तो इस समय जो पंचग्रही योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, यह बहुत ही उत्तम बना हुआ है। अब अगले महीने 12, 13, 14, 15, 16 ये 4 ग्रह फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यह राशि परिवर्तन करके आप ही की स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। तो जब स्वयं की राशि में गोचर करेंगे तो जो परिस्थितियां हैं वो पलटेंगी, और उसके लिए मैं आपके लिए अलग से पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छी लगी हो, यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कुंडली विश्लेषण है, या किसी प्रकार समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो हमने आपको सचेत करने के लिए बनाया है। और बांके बिहारी जी की नगरी से आपका अपना एस्ट्रो नैनदेव। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज।